नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। रात के 8 बज चुके हैं। वक्त हो गया है आपके खास शो सबसे बड़ा मुद्दा सबसे बड़ी बहस। आज की बड़ी बहस होगी देशभक्ति पर सनातनी डिमांड और राष्ट्रगान पर भड़के भाईजान को लेकर। राष्ट्रगान जन गण मन भारत की आजादी का एक अहम हिस्सा है। इससे देश की पहचान जुड़ी हुई है। सभी राष्ट्रीय पर्वों पर इसे गाया जाता है। जन गण मन भारत का राष्ट्रगान है और ये हमारे देश की आन बान शान है। लेकिन अब इसी राष्ट्रगान को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है और उसकी वजह है बाबा बागेश्वर की एक डिमांड, जिसने इन दिनों एक नया संग्राम छेड़ दिया है और जिस पर भाईजान भड़क गए हैं। अब बाबा बागेश्वर के उस बयान के बारे में भी जान लीजिए। धर्म की गलियों में पारा हाई कर दिया है जिसने। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि राष्ट्र और राम का साथ साथ चलना आवश्यक है। हर भारतीय का कर्तव्य है कि वो देशभक्ति के प्रति समर्पण दिखाए। हमारी मांग है कि भारत की चर्चों, मस्जिदों, मंदिरों और दरगाहों में राष्ट्रगान गाया जाना चाहिए, ताकि हम राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य में एकजुट रहें और हमारे हृदयों में देशभक्ति जीवित बनी रहे। हमारा राष्ट्रगान देश की आन बान शान है, उसे गाने में गर्व होना चाहिए। लेकिन भाईजान ने तो घमासान छीड़ दिया है। बाबा बागेश्वर के राष्ट्रगान वाली बयान पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन बरेली ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बाबा बागेश्वर को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री हमेशा देश को जोड़ने की नहीं बल्कि तोड़ने की कोशिश करते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आए दिन मुस्लिम समुदाय के लोगों पर अनर्गल बयानबाजी करते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने देशभक्ति के पिच पर राष्ट्रगान के मुद्दे पर भी मुसलमानों का पक्ष रखा। कहा कि देशभक्ति हर मुस्लिम समुदाय के लोगों के दिल में बसी है। राष्ट्रगान को मुस्लिम अपने दिल में हमेशा रखता है। उन्होंने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि मुसलमानों के दिल में देश के प्रति इज्जत तब से है जब धीरेन्द्र शास्त्री पैदा भी नहीं हुए थे। ऐसे में सवाल है कि जब देशभक्ति हर मुस्लिम समुदाय के लोगों के दिल में बसती है तो राष्ट्रगान बजने पर दिक्कत क्यों है? आखिर देशभक्ति पर सनातनी डिमांड पर नाराजगी क्यों है? आज इन्हीं सवालों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं आपको सुनवाते हैं। राष्ट्रभक्ति के प्रति प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है अपना समर्पण दिखावे और भारत के गिरजाघरों में, मस्जिदों में, देवालय, मंदिरों में हमारा ऐसा मानना है राष्ट्रगान गाया जाना चाहिए। सप्ताह में एक बार तो कम से कम बजना ही चाहिए, ताकि राष्ट्र के प्रति कर्तव्य के लिए हम एकजुट रहें और राष्ट्रभक्ति दिलों में भरी रहे। सदियों से ये चली आ रही रिवायत कि इन मजहबी मकामात में राष्ट्रगान नहीं गाया जाता। धीरेन्द्र शास्त्री बिल्कुल बेवकूफ़ी भरी वाली बात कर रहे हैं, गैर अखलाकी और रिवायत के खिलाफ, परंपराओं के विरुद्ध बातें कर रहे हैं। तो आपने रिएक्शन सुन लिया। मौलाना शहाबुद्दीन ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई है, तो बाबा बागेश्वर ने ये मांग उठाई है। चलिए चर्चा की शुरुआत करें। उससे पहले कुछ सवाल हैं, उन सवालों पर एक नजर डालते हैं। सवाल ये, राष्ट्रगान पर क्यों भड़के भाईजान? सवाल ये भी, राष्ट्रगान से दूरी भाईजान की मजबूरी? मस्जिद में राष्ट्रगान, भाईजान क्यों परेशान? मस्जिदों में राष्ट्रगान से किसे दिक्कत? बाबा बागेश्वर का बयान होगा विवाद? तो ये सवाल जिनके इर्द गिर्द आज हमारी बड़ी बहस घूमेगी और इस चर्चा में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो मांग बाबा बागेश्वर ने रखी है इसके मायने क्या हैं और इसका जो विरोध हो रहा है वो क्यों हो रहा है।
चलिए, इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। सैयद खालिद हमारे साथ हैं, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय सूफी संत के। सैयद साहब, आपका स्वागत है। जेपी लोहिया हैं, बीजेपी से प्रवक्ता। जेपी लोहिया साहब, आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता यश भारती हैं। यश भारती जी, आपका स्वागत है। और हिंदू महासभा से हमारे साथ शिशिर चतुर्वेदी जुड़ गए हैं। शिशिर जी, आपका स्वागत है। आप सभी खास मेहमानों के पास में आऊंगा, लेकिन उससे पहले हमारी संवाददाता वर्षा शाही इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। वर्षा का हम रुख करते हैं। वर्षा, अभी किस तरह के रिएक्शन बाबा बागेश्वर के इस बयान के बाद आ रहे हैं? क्योंकि मौलाना शहाबुद्दीन को हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि ये रिवायत नहीं है कि हम धार्मिक जो भवन है वहां पर राष्ट्रगान को गाएं, तो फिर ये नई मांग अब देश में क्यों की जा रही है? वो इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। किस तरह के रिएक्शन और क्या माहौल इस वक्त आप देख रही हैं बाबा बागेश्वर के इस बयान के बाद? वर्षा, देखिए, बाबा बागेश्वर के बयान के बाद कहीं ना कहीं राजनीतिक सरगर्मियां भी बढ़ चुकी हैं, क्योंकि जिस तरीके से बाबा बागेश्वर ने कहा है कि मंदिर, मस्जिद, चर्च सब जगह पर राष्ट्रगान जरूर बजना चाहिए, चाहे हफ्ते में एक ही दिन बजे, लेकिन जरूर बजना चाहिए। वैसे भी राष्ट्रगान का इज्जत करना, भारत का सम्मान करना, ये जरूरी है। और राष्ट्र प्रेम अगर है तो जाहिर सी बात है राष्ट्रगान होना जरूरी है। अब इस चीज को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ चुकी है, जगह जगह से रिएक्शन आ रहे हैं। कहीं अगर हम बात करें बीजेपी और अन्य पार्टियों के मेंबरों की, मंत्रियों की, तो उनकी तरफ से साफ कहा जा रहा है कि देखिए कि किस तरीके से अगर आप सिनेमा हॉल हो या इत्यादि कई जगह, वहां पर लगातार राष्ट्रगान की चर्चा होती है, चलती भी है और उसका इज्जत सम्मान भी किया जाता है, तो क्यों नहीं? आखिर क्यों राष्ट्रगान को नहीं बजाया जा सकता है? राष्ट्रगान हमारे लिए सम्मान, गौरव का विषय है। उसी तरीके से देखिए, बरेली से शहाबुद्दीन की तरफ से जो बयान आया है, उसमें उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि राष्ट्रगान करने से ये नहीं पता चलेगा कि हम राष्ट्रभक्त हैं या नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बयान की तू मैं की वजह से अब राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती हुई नजर आएंगी और ये समझ में आएगा कि राष्ट्रभक्ति कैसे बनाई जाएगी अपने दिल में, किस तरीके से राष्ट्रभक्त साबित कर सकते हैं आप अपने आप को। क्योंकि राष्ट्रभक्त साबित करने की होड़ भी कहीं ना कहीं मची हुई है कि आखिर राष्ट्रभक्त है कौन, जो मंदिर, मस्जिद, चर्च में बैठ के भगवान की विनती कर रहा है, या फिर वो जो राष्ट्रगान और राष्ट्र सम्मान की बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। वर्षा, इस तरह के बयान पहले भी आते रहे हैं जिन पर चर्चाएं होती रही हैं। हाल ही में एक और बयान हमने कल जिस पर चर्चा की, और अब ये बयान आया जब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का, तो जाहिर है ये चर्चा का विषय बनना ही था। लेकिन इससे पहले आपको याद होगा, जब सिनेमा घरों में राष्ट्रगान गाने को लेकर चर्चा हुई थी, तब भी उसका विरोध हुआ था और ये कहा गया था कि वो तो मनोरंजन की जगह है, वहाँ पर राष्ट्रगान क्यों गाया जाए, ये ज़रूरी क्यों होना चाहिए। लेकिन अब लोग इस पर क्या कह रहे हैं? क्या हम किसी धार्मिक प्रतिष्ठान पर राष्ट्रगान नहीं गा सकते हैं? क्या राष्ट्र और राम को अलग अलग देखा जाना चाहिए? क्योंकि बाबा बागेश्वर तो ये कह रहे हैं कि राष्ट्र के बिना राम नहीं और राम के बिना राष्ट्र नहीं, दोनों को साथ लेकर चलना होगा। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से बाबा बागेश्वर के बयान लगातार सामने आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि राष्ट्र और राम को लेकर एक साथ चलने की बात वो करते हुए नजर आ रहा है, और कहीं ना कहीं ये धर्म की राजनीति भी नजर आ रही है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से बाबा बागेश्वर के बयानों को अगर हम उठा ले, तो उनकी तरफ से कई ऐसे भी बयान आए हैं जिसमें राष्ट्र की बात भी कही जा रही है, तो धर्म को लेकर भी वो आगे नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से सिनेमा घरों इत्यादि जगहों पर जब राष्ट्रगान होता है तो उसका सम्मान भी किया जाता है। देशवासियों की तरफ से पूरा सम्मान राष्ट्रगान को दिया जाता है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। अगर सिनेमा घरों में राष्ट्रगान चलता है तो उसके सम्मान के साथ खड़े होना होता है, सम्मान के साथ उस राष्ट्रगान को गाना होता है, और वो सारी परंपराएं आज भी चलती है। एक समय विरोध जरूर हुआ, लेकिन सम्मान, परंपराओं को निभाना अभी भी भारतवासियों के दिल में है, और जिस तरीके से लगातार चलना। लेकिन राम और राष्ट्रगान को लेकर जो चर्चाएं एक बार फिर से शुरू हुई है, देशभक्ति बताना, उसको लेकर कहीं ना कहीं ये विवाद हो रहा है कि आखिर देशभक्त है कौन, जो केवल धर्म की राजनीति कर रहा है या जो राष्ट्र को लेकर चल रहा है। इन दोनों के बीच में जो विवाद छिड़ा है, अब उसमें एक चीज साफ निकल कर आएगी कि राष्ट्रभक्त ही देशभक्ति कर
करने वाला व्यक्ति राम का नाम ले रहा है, या हर कोई देशभक्त है जो इस हिंदुस्तान में रह रहा है, जो हिंदुस्तान की बातें कर रहा है, वो देशभक्त है कि नहीं? वर्षा, चर्चा इस बात को लेकर भी अब हो रही है ना कि राष्ट्रगान की ही तो बात है, और राष्ट्रगान अगर आप गाते हैं तो ये आपकी राष्ट्रभक्ति को दिखाता है। आप राष्ट्रगान अगर गाते हैं तो ये आपको देश से जोड़ता है, आपको देश की आन बान शान के प्रतीक से जोड़ता है। तो इस पर विरोध क्यों हो रहा है, इस पर आपत्ति कैसी, इस पर क्यों आपत्ति दर्ज की जा रही है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से राष्ट्रगान को लेकर आपत्ति जो दर्ज की गई मौलाना शहाबुद्दीन की तरफ से, उसमें भी देशभक्ति की बात कहीं ना कहीं आई कि आखिर अगर हम राष्ट्रगान नहीं गा रहे हैं तो क्या हम देशभक्त नहीं हैं? लेकिन राष्ट्रगान का सम्मान करना और राष्ट्रगान को करना, ये जाहिर सी बात है एक सम्मान का विषय होता है और देशभक्ति भी ये मानी जाती है। तो उस चीज को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहीं ना कहीं टारगेट करते हुए ये बताया कि आखिर एक कम्युनिटी किस तरीके से देशभक्ति केवल कहती नजर आ रही है, लेकिन उसको निभाने का काम वो नहीं कर रही है। लेकिन अगर निभा भी रही है तो उसको ये प्रूफ देना होगा कि हम राष्ट्रभक्त हैं, और राष्ट्रभक्त हैं तो आपको राष्ट्रगान जरूर गाना होगा। हफ्ते में एक ही दिन गाइए, लेकिन मंदिर, मस्जिदों और चर्चों में जरूर राष्ट्रगान होना चाहिए। लेकिन रिएक्शन अब तगड़े आ रहे हैं, और रिएक्शन के साथ साथ राजनीतिक सरगर्मियां भी कहीं ना कहीं इस राष्ट्रगान की चर्चा को लेकर बढ़ती जाएगी, और ये समझ में आएगा कि राष्ट्रगान का होना कितना जरूरी है मंदिर और मस्जिदों में। वर्षा, आप बने रहिएगा, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। शिशिर जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। शिशिर चतुर्वेदी जी, कैसे देख रहे हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान को आप? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस महत्वपूर्ण चर्चा में मुझे आमंत्रित किया जी। मैं बहुत ही मुझे अच्छा लगा ये बात सुन करके कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई, ये काफी दिनों से हम लोग बचपन सुनते आ रहे थे। तो इसमें मुझे तो लगता है कोई दिक्कत नहीं है, सभी को करना चाहिए। इस बीच में मैंने एक नई चीज देखी, जब सिनेमा हॉल में हम लोग पिक्चर देखने जाते हैं तो वहाँ राष्ट्रगान पहले बजता है, तो हम सभी जो दर्शक वहाँ रहते हैं भारतीय, हम सब खड़े होते हैं और राष्ट्र के प्रति अपना सम्मान वहाँ प्रदर्शित करते हैं एक साथ। ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई है, ना कोई हिंदू है, ना कोई मुस्लिम है, सब एक साथ खड़े होकर राष्ट्र के सम्मान में हम लोग सम्मान प्रदर्शित करते हैं। उससे क्या होता है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके अंदर भी राष्ट्रवाद पहले उनके अंदर उमड़ता है। देखिए, राष्ट्र पहले है, धर्म बाद में है, ये हमारी नीति है। लेकिन खासकर गैर धर्म के लोग जो है, जो सनातन से अतिरिक्त है, इनके अंदर ऐसा नहीं, ये अपने धर्म को पहले मानते हैं और राष्ट्र को बाद में मानते हैं। तो इस बात से ये जो बहुत से लोगों में गलतफहमियां जो समाज में दिखती हैं, वो सब भी दूर होगी, और लोग पूरा राष्ट्र में, जो इस देश में जैसे आज़ादी के पहले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने मिलके इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, ठीक वैसा ही फिर से एक माहौल बनेगा राष्ट्रवाद का, और राष्ट्र सर्वोपरि है, धर्म बाद में। ठीक है, सैयद खालिद साहब, कैसे देख रहे हैं बाबा बागेश्वर के इस बयान को आप? देखिए, बयान तो ठीक है, उनका कहना भी ठीक है, पर जिस जगह वो मांग कर रहे हैं कि गुरुद्वारा हो के चर्च हो या दरगाह या मस्जिद, तो पहला हमारा एक ये सवाल है कि राष्ट्रगान जो है वो हर भारतीय की आन शान बान है। जिस तरह हमारी तिरंगा हमारी आन बान शान है, पर इस आन बान शान को हम किस तरह फॉलो करें, ये भी तो एक शराइत की बात है, शरत की बात है। अब ये बात रही कि मस्जिद, तो अच्छा, अगर यही बात इन्होंने ये कही होती धीरेन्द्र शास्त्री ने कि मदरसों में होना चाहिए, हर मदरसे में होना चाहिए, तो हम इनके साथ खड़े होते, और ये हमारी भारत सरकार से मांग भी है कि हर मदरसे के अंदर जो है प्रार्थना के तौर पर राष्ट्रीय गान होना चाहिए। इस पर किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और आज भी कोई दिक्कत करने वाला बंदा है तो मैं इसके खिलाफ हूँ। अगर वो मुसलमान है, वो मौलवी है, तो उससे मेरी सख्त हिदायत है कि कोई एक अल्फाज भी जो है राष्ट्रगान के खिलाफ ना बोले, वरना वो भारतीय नहीं रहेगा। पर अगर ये बात हम कहें कि मस्जिद में और गुरुद्वारे, देखिए मस्जिद का सेक्शन क्या है, गुरुद्वारे का सेक्शन क्या है, चर्च का सेक्शन क्या है, पहले हमें इसे समझना पड़ेगा। इबादत गाह है, वहां एक तो परमानेंट कोई हर वक्त हाजिर होकर इसका कोई मान सम्मान, अगर मान सम्मान नहीं रहता तो सबसे पहला दुख हमें होगा कि जहां
जहाँ ये प्रेजेंट किया गया, हमारा राष्ट्रगान जहाँ प्रेजेंट हुआ, वहां अगर मान सम्मान नहीं इसका फॉलो किया गया तो बड़ी दुख की बात होगी। यही चीज को हम अगर मदरसों में ले जाएं, स्कूलों में ले जाएं, कॉलेज में ले जाएं, तो ये ज्यादा, इससे ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि हमें राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र हित जो सिखाना है, हमारी न्यू जनरेशन को सिखाना है। हम तो उस जगह के ऊपर हैं, हम तो हमारी जान, तन, मन, धन सब कुछ अपने मुल्क, अपने देश के लिए जो है लगा बैठे हैं और लगाते रहेंगे। और मेरे खास सहयोगी चतुर्वेदी जी जो कह रहे थे कि गैर लोगों में नहीं है, पर मैं कहता हूं कि मेरे लिए भी पहले राष्ट्र है फिर धर्म है, क्योंकि धर्म ने ही मुझे राष्ट्र को अव्वल बनाया है। धर्म की व्याख्या ही प्रेम है। सबसे पहले जो देश प्रेम नहीं है तो वो पूरा मुसलमान भी नहीं है जिसके अंदर देश प्रेम होना, ये हमारे फर्ज में है, पैगंबर साहब के वर्णन में है। तो हमारे लिए भी पहला मुल्क मेरा देश है, फिर मेरे लिए रिलीजन है। पर इसके लिए ये है कि ये पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं, जो ये हमेशा से कुछ ना कुछ ऐसे विवाद करना चाहते हैं, जितनी बड़ी जगह पर बैठे हैं वहां से उतनी बड़ी बात की जो उम्मीद रखी जाती है वो ये नहीं करते। हमेशा छोटी बातें कर विवाद को कायम करते हैं, और ये छोटी बातें कर अपना आपको प्रेजेंट करना चाहते हैं। तो इनको कोई जरूर, मुझे नहीं लगता कि इनको कोई जरूरत हो। वो बहुत प्रसिद्ध आदमी है और एक प्रसिद्धि पे बैठा हुआ, बड़ी अवधि पे बैठा हुआ इंसान है, तो उसको बात भी उस तरह की, उस लेवल पर करनी चाहिए जिसमें लोगों को जोड़ा जाए, ना कि तोड़ा जाए, बराबर। पर रही बात ये राष्ट्रगान की, तो ये मस्जिद या जो है दरगाह या क्या कहेंगे इसको, चर्च या गुरुद्वारे के लिए नहीं है, वो एक प्रार्थना की जगह है। ये चीज है कि 100% जो है हर मदरसे में, हर कॉलेज, हर स्कूल में होना चाहिए। वहां तक हमारी तो मांग है कि हर कोई भी धार्मिक प्रोग्राम अगर हो रहा है तो वहां भी पहला राष्ट्रगान होना चाहिए। ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास। जेपी लोहिया जी, राष्ट्रगान को गाने में सर एक डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। अक्सर हम देखते हैं स्कूल कॉलेजेस में या मदरसों में या किसी भी शिक्षण संस्थान में जब राष्ट्रगान गाया जाता है तो एक कतार में सावधान की मुद्रा में खड़े होकर जो भी छात्र छात्राएं होते हैं वो राष्ट्रगान को गाते हैं, उनके साथ अध्यापक उनका सहयोग करते हैं। लेकिन जो धार्मिक जगह हैं वहाँ पर डिसिप्लिन को मेंटेन करना क्या इतना आसान हो पाएगा कि हम राष्ट्रगान को अप्लाई कर पाएँ, वहाँ पर राष्ट्रगान लोगों से गवा पाएँ? ये सवाल देखिए खालिद जी उठा रहे हैं। जेपी लोहिया साहब, क्या रिएक्शन आपका इस पर? नहीं, देखिए, डिसिप्लिन की जहां तक बात है, हम लोग अगर इबादत घर में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, पूजा करने के लिए जाते हैं, दरगाह में जाते हैं या हम गुरुद्वारे में जाते हैं, तो सब लोग डिसिप्लिन के साथ ही वहां पर भी पूजा पाठ अपने हिसाब से करते हैं। वहां भी तो डिसिप्लिन ही लागू होता है ना, डिसिप्लिन के हिसाब से ना सभी ना पूजा करते हैं। तो निश्चित तौर पर अगर मैं तो ये कहना चाहूंगा, जब जो हमारे भारत के संविधान में आस्था रखता हो, जो हमारे भारत की आत्मा में आस्था रखता हो, या जो हमारे भारत में जन्मा हो, तो निश्चित तौर पर पहले उसके लिए राष्ट्र होना चाहिए, पहले अपनी भारत माँ होनी चाहिए। और राष्ट्र के साथ साथ जब हम राष्ट्र की बात करते हैं, तो अगर हमें अपने राष्ट्रगान के लिए अगर हम आज चर्चा में बैठते हैं, तो निश्चित तौर पर हमारा राष्ट्रगान भी होना चाहिए। हमारे लिए धर्म बाद में है, जाति बाद में है, पहले हमारा देश है, हमारा राष्ट्र है। और राष्ट्र के लिए हम अगर हम गान करेंगे, अपना उसका उत्थान करेंगे, तो मुझे लगता है इसमें किसी को तो कोई आपत्ति होनी ना चाहिए। मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, चाहे कोई शैक्षणिक संस्थान हो, कॉलेज हो, स्कूल्स हो, कोई भी हो, देश के अंदर अगर सबसे पहले हम लोग अपने राष्ट्र की अगर गाथा करें, राष्ट्र का गान करें, तो मुझे लगता है कि किसी को इसमें कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। और ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये। जो आदमी राष्ट्र का, जो इंसान जो भारत का मूल अपने आत्मा मानता है भारत को, अगर वो भारत में रह रहा है, तो निश्चित तौर पर उसको राष्ट्रगान कहना चाहिए, राष्ट्रगान बोलना चाहिए, और एक डिसिप्लिन के साथ बोलना चाहिए। ठीक है यश भारतीय जी, सवाल अब ये उठ रहा है कि राष्ट्र पहले है या धर्म पहले है? राष्ट्र पहले है तो राष्ट्रगान क्यों नहीं, और धर्म पहले है तो क्या ये सही है? आपका रिएक्शन सर। देखिए पराग भाई, पहले बात तो जिन दो लोगों को आप केंद्र बिंदु बना करके पूरा कार्यक्रम चला रहे हैं, दोनों ही एक पॉलिटिकल बाबा है, एक पॉलिटिकल मौलवी, जिन्हें ना मुसलमान स्वीकार करता है, आए दिन फतवे जारी कर देना, आए दिन अलग अलग बातें करना। सूफी संत सैयद खालिद साहब बैठे हुए मेरी बात से इत्तेफाक रखते होंगे, मुसलमान भी उनके साथ सहमत नहीं रहता, वो जिस तरीके की बातें करते हैं। यहाँ वो क्या कह रहे हैं वो अलग बात। और उसी तरीके से जो पॉलिटिकल बाबा धीरेन्द्र शास्त्री है, आप उनको बागेश्वर धाम के बागेश्वर महाराज कह रहे हैं, बागेश्वर धाम का नाम है, उनका नाम धीरेन्द्र शास्त्री है। 29 साल के लड़के हैं, 40 बच्चे पैदा करने की बात कहते हैं,
जो व्यवहारिक तौर पे मैं नहीं समझता कि कोई भी हमारी हिंदू बहन, माँ, बेटी 40 बच्चे पैदा करने की बात को स्वीकार नहीं करेगी। जो पीड़ा प्रसव के दौरान होती है, उस तकलीफ को शायद धीरेन्द्र शास्त्री या धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग समझ भी नहीं सकते। तो ये जुमले कह देना और बातें कह देना, ये कुंवारे रहते हुए कहना आसान है। जब ये शादीशुदा होंगे, तकलीफें समझेंगे परिवार की, तब उनको समझ में आएगी। वो कहे मैं शादी करूंगा, खैर वो अपने आप को संत भी नहीं मानते, वो कह चुके मैं संत नहीं हूँ, साधु नहीं हूँ। लोग उन्हें जबरदस्ती संत और साधु बनाने पे तुले हुए हैं। तो ये उनकी लड़ाई जरूर है, जो उनको संत, साधु और परमात्मा, आत्मा बनाने में लगे हुए हैं। और धीरेन्द्र शास्त्री क्या कहते क्या नहीं कहते, ये उनका एक निजी विषय है। अब आप मुझे ये बता दीजिए, कौन से न्यायालय में रोज राष्ट्रगान होता है? कौन से अस्पताल में होता है? कौन से शासकीय कार्यालय में होता है? कौन सा मुख्यमंत्री करता है? हमारे देश में 29 प्रदेश है, कौन से प्रदेश का मुख्यमंत्री रोज अपने कार्यालय में जाने से पहले राष्ट्रगान करता है? कोई एक नाम बता दीजिए। तो ये सिर्फ पॉलिटिकल बातें करना, ये हमारे साधु संत महात्माओं का, बाबाओं का काम नहीं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। समाज में फैली गंदगी, कुरीतियां, लोगों को जीने की पद्धति, शांत जीवन रहने के लिए, बेहतर जीवन जीने के लिए रास्ता दिखाने का काम है। ये सारा काम सत्ता सरकार का है। कहाँ का नियम का पालन होना चाहिए, कहाँ का नियम का पालन नहीं हो रहा है, ये सब सत्ता सरकार करेंगी। ये पॉलिटिकल बाबाओं को इनसे दूर रहना चाहिए, और मुझे लगता है कि हमारे मीडिया को भी उससे दूर रखना चाहिए। इन सब बातों को अहमियत नहीं देनी चाहिए। हम देखते हैं राष्ट्र ध्वज का सम्मान नहीं करने वाले लोग राष्ट्रगान के सम्मान की बात कर रहे हैं। तिरंगे के 3 रंग को अशुभ कहने वाले लोग हमें तिरंगे का सम्मान कराना सिखाते हैं। भारत माता की जय बोलने वाले भारत माता के पास राष्ट्र ध्वज नहीं रखते, वो भगवा रखना चाहते हैं। तो अपमान कौन कर रहा है? देश की भावना किसके खिलाफ है? जो तिरंगे का अपमान करके अगर भगवा लाना चाहते हैं तो ये देश का अपमान है। ये कार्रवाई होती है उनके ऊपर। ठीक है, क्या कार्रवाई हुई अभी तक? दूसरी बात, संविधान का साफ तौर पे उल्लंघन करके धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू गांव बसा रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कहते हैं, और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री, एक विचारधारा वाले उनके आगे नतमस्तक बैठे हुए, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और हमने देखा मेरठ में केवल अफवाह उड़ा दी। हिंदू और मुसलमान 2 पार्टनरों ने एक कॉलोनी बसाई कि सिर्फ वहां पे मुसलमानों को मकान दिए जा रहे हैं। अफवाह उड़ाने वालों के बात पे उनकी बेचारों की संपत्ति पे बुलडोजर चला दिया गया। अगर एक जगह पे मुसलमान बसाना अपराध है तो हिंदू गांव बसाना भी तो अपराध है। क्या कार्रवाई हुई? तो ये सारे सवालात है। ठीक है, हम बेहतर जीवन जिए, बेहतर जीवन पद्धति के साथ जिए, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। भाईचारा बना रहे, आपसी तनाव ना हो, ये सब चीजें तनाव बनाने वाली बात है। कहाँ क्या होना चाहिए? ठीक है, राष्ट्रगान के लिए बहुत सारे नियम है। सिनेमा हॉल में किस तरीके से होगा वो अलग है, खुले मैदान में किस तरीके से होगा वो अलग है। नियमों का पालन होना चाहिए, ठीक है, नियमों के साथ खेलना नहीं चाहिए। वंदे मातरम के नाम पे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग बहुत खेलते हैं, और हमने देखा जब भी उनसे वंदे मातरम गाने को बोला गया, एक भी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का व्यक्ति वंदे मातरम बिना देखे, बिना आसपास के मदद के गा नहीं पाया। तो ये ठोस राजनीति है, ठीक है, एक प्रोपेगेंडा है। जैसे हमारी बहन आपने बताया, वर्षा जी ने, ये सीधे तौर पर राजनीति हो रही है, और धर्म विशेष को लेकर के धार्मिक रूप देने का जो पूरा निजी विषय है। धर्म पूरी तरीके से एक निजी विषय, निजी और आस्था का विषय है। ठीक है, जेपी लोहिया साहब अपनी बात रखना चाह रहे हैं, बोलिए सर। क्योंकि यश जी तो ये कह रहे हैं कि ये पूरा पॉलिटिकल एजेंडा है। देखिए पराग जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हूं या समाजवादी पार्टी के कोई भी नेता हूं, जब तक ये लोग हिंदू मुसलमान नहीं कर लेते, इनकी राजनीति आगे चलती नहीं है। और आपने मेरा अभी पहले का वक्तव्य सुना होगा, मैंने कहीं हिंदू मुसलमान का कोई नाम लिया? केवल हमारी चर्चा हो रही थी राष्ट्रगान के ऊपर, हम लोग राष्ट्रगान के ऊपर बात कर रहे थे, हिंदू मुस्लिम की तो कोई बात ही नहीं थी। ये लोग जब तक एक दूसरे को नहीं कर लेते हैं, जब तक एक दूसरे को भाई भाई से लड़ाने का काम नहीं करते हैं, सबको याद है, दो लोगों ने जिस प्रकार से बरेलवी जी की
आपने हिंदू मुसलमान दो पार्ट दिखाए, मैंने उस पर प्रतिक्रिया दी। ठीक है। मैंने इनकी बात पे तो प्रतिक्रिया ही नहीं दी, ठीक है। ना मैंने इनकी बात को छुआ। इनको क्यों तकलीफ हुई? ठीक है। मतलब मेरी बात सही निशाने पे लगी ना। मैं अरे भाई, जब तक आप लोग हिंदू मुसलमान नहीं कर लेते, आप लोग की राजनीति चलने वाली नहीं है। ये आप कर रहे हो हिंदू मुसलमान। जब तक आप डिवाइड नहीं करेंगे, जब तक आप मैंने बताया कि जिस तरीके से पॉलिटिकल बाबा और पॉलिटिकल मौलवी को दिखाया गया है, आपके पेट में दर्द हो गया, आपके पेट में दर्द इसीलिए ना हुआ। नहीं, उन्होंने ये कहा, जेपी लोहिया जी, एक मिनट रुकिए आप दोनों लोग। जेपी लोहिया जी, यश भारती जी ने कहा कि जिन दो लोगों का बयान आया है इस पर, वो दोनों ही पॉलिटिकल एजेंडे के तहत अपने अपने बयान देते हैं। अलग अलग धर्मों के दोनों लोग हैं और पॉलिटिकल एजेंडा सेट करने के लिए उनके बयान आते हैं। उन्होंने इन दोनों पर ये रिएक्शन दिया है। सवाल अब यहाँ पर राष्ट्रभक्ति का भी आ जाता है, क्योंकि जब राष्ट्रगान की बात हो रही है तो राष्ट्रभक्ति की भी बात हो रही है। और फिर इसमें जब बात होती है कि एक धर्म विशेष के लोग अपने धर्म को ज्यादा ऊपर मानते हैं, राष्ट्र को कमतर आंकते हैं, तो फिर जाहिर है कि इस पर बात तो होगी हिंदू मुसलमान की। जी, मैंने वही कहा ना, जो भारत के अंदर अपनी आस्था रखता हो, जो भारत भूमि के लिए अपनी आस्था रखता हो, भारत के संविधान में आस्था रखता हो, तो निश्चित तौर पर उसको राष्ट्रगान करना चाहिए, अपने तिरंगे को सलाम करना चाहिए। और कितने ऐसे उदाहरण मैं आपको बता सकता हूं जिसमें मदरसे हैं जिसमें राष्ट्रगान नहीं होता था 2014 से पहले। तो ये सारी चीजें तुलना होती है, देश की जनता तुलना करती है, लेकिन मेरा मानना है जो राष्ट्रभक्त है, जो भारत को अपनी आत्मा मानता है, धर्म को छोड़ करके राष्ट्र को पहले प्रथम स्थान पे रखता है, तो उसको राष्ट्रगान करने में कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है शिशिर जी, सवाल यहाँ पर अब धर्म के साथ साथ राजनीति का भी आता है। एक तरफ धर्म है, राष्ट्र की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ चर्चा ये भी है कि ये सब पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल एजेंडा है। और क्या किसी धर्म विशेष को टारगेट करके इस तरह के बयान आते हैं? देखिए, कुछ भी इस देश में करिए तो सबसे ज्यादा तकलीफ मुसलमानों को होती है और उनके प्रेमियों को होती है। उनके प्रेमी कौन? समाजवादी। अभी अशोक की लाट तोड़ी गई कश्मीर में, किसने तोड़ी? मुसलमानों ने तोड़ी। आपने देखा ना, उस पर कोई आवाज नहीं आई। अभी बागेश्वर बाबा को पॉलिटिकल बाबा बता दिया गया, उसका कोई सबूत नहीं है इनके पास, नहीं बोल पाएंगे। अभी दो कांड एक साथ हुए, दो इनकाउंटर हुए। एक इनकाउंटर गोरखपुर में गौ तस्करों का हुआ, उस पर अखिलेश यादव जी की जबान खुल गई। एक दिशा पाटिल जी के घर पे इनकाउंटर हिंदुओं का हुआ, उस पर इनकी आवाज बंद हो गई। भगवे से इनको परेशानी है, लेकिन हरे झंडा लेकर के बीच में बोले पेट में दर्द हो गया। अच्छा, आप बोलिए पहले, इनका परिचय क्या है? ये शिशिर चतुर्वेदी जी हैं सर, हिंदू महासभा से। कोई राजनीतिक पार्टी से है क्या ये जो राजनीतिक बातें कर रहे हैं? देखिए, इनके अंदर सब नहीं है, बीच में बोलने लगे, कूदने लगे, दर्द होने लगा। बेमानों का यही हाल है, बेमान बेमान, कोई टोटी चोर कह रहा, कोई कुछ कह रहा है। देखिए, दर्द होने लगा। देखिए, शिशिर चतुर्वेदी ये बन गए। घबराते मेरी वाणी से बहुत डरते हैं स्वार्थी जी, बहुत डरते हैं, बहुत डरते। से तो भगवान भी डरता है भैया, नंगे और टुट्टों से भगवान डरता है, तो हम क्या चीज है? हिंदू महासभा पे प्रतिबंध तब मैं बोलूंगा। महात्मा गांधी के अध्यक्ष सरदार पटेल जी ने प्रतिबंध लगाया। कौन मानता है हिंदू महासभा को? पूछिए, लोहिया जी से पूछिए, महात्मा गांधी के अध्यक्ष हिंदू महासभा का समर्थन करते हैं लोहिया जी? बोल दीजिएगा तो बताएंगे, पूछिए लोहिया जी से। चलिए ठीक है, शिशिर जी अपनी बात पूरी करिए। यशी थोड़ा सा रुकिए सर प्लीज। यशी आप रुकिए, आप बोलिएगा सर, जब आपके पास आऊंगा आप बोलिएगा। अभी एक बार सुन लीजिए शिशिर जी को प्लीज। पार्टी के नेता सुनो, टोटी चोरों की पार्टी के नेता सुनो, टोटी चोरों की पार्टी के नेता ही सुनो। अरे तुम्हारे बाप की टोटी चुराई थी, तब तुम पैदा हुए नसबंदी की औलाद। तुम्हारे बाप की टोटी चुराई होगी, पूछो अपने पिताजी से, असली बाप का नाम पूछो।
क्या तरीका है सर ये? यश, ये तरीका क्या है सर? पर्सनल आप निजी टिप्पणी मत करिए प्लीज, फिर सबको आपत्ति होगी। टोटी कैसे आई, आपने रोका क्यों नहीं? एक मिनट सर, आप निजी टिप्पणी मत करिए, नहीं निजी टिप्पणी मत करिए, निजी टिप्पणी मत करिए सर, सर निजी टिप्पणी मत करिए प्लीज। ठीक है, इनसे कहिए ये अपनी बारी में बोले। अब आप रुक जाइए यश जी, थोड़ा सा रुकना होगा यश जी, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा सर। यश जी थोड़ा सा रुकना पड़ेगा ना, ऐसा नहीं होगा सर। रुक जाइए अब, गंदगी खाते हैं और कीचड़ में लपेटते हैं, ऐसे गंदे लोगों को मत बुलाया कीजिए। रुक जाइए सर, जितने आप सम्मानित हैं उतने ही मेरे लिए वो भी सम्मानित हैं, तो आप किसी की इंसल्ट नहीं यहाँ पर बैठकर नहीं कर सकते प्लीज। यश जी इसकी इजाजत मैं नहीं दूंगा, प्लीज रुक जाइए, थोड़ा सा रुकिए। जितने आप सम्मानित हैं उतने ही शिशिर जी हैं, उतने ही लोहिया साहब हैं, उतने ही सईद खालिद साहब हैं, मेरे लिए सब लोग सम्मानित हैं। रुक जाइए अब यश जी, गलत बात मत करिए सर, आप हर किसी के बीच में बोलेंगे तो मैं इसकी इजाजत आपको नहीं दूंगा। आप हर किसी के बीच में बोलेंगे, इसकी इजाजत मैं आपको नहीं दूंगा। आपकी पार्टी को लेकर 2 शब्द उन्होंने बोला तो आप बीच में बोलना शुरू कर दिया, अपनी बारी का इंतजार कर लीजिए सर। अगर अशोभनीय बातें यश जी, अशोभनीय बात आपने की, 1 मिनट रुक जाइए, अशोभनीय बात आपने की है यश जी, अशोभनीय बात आपने की है, रुक जाइए, दोबारा से डिबेट को सुनिएगा। यश भारती जी दोबारा से डिबेट को सुनिएगा, अशोभनीय बात किसने की है टीवी पर बैठकर, थोड़ा सा रुक जाइए अब। आप सुनिएगा, टोटी की बात कौन लाया? टोटी चोर सर पूरे मीडिया में छाया था, अखिलेश यादव ने अपने जुबान से बोला था, हर पार्टी का नेता बोल रहा है। अखिलेश यादव जब टोटी लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए थे तब आपको बुरा नहीं लगा था, अब टोटी चोर उन्होंने बोल दिया आपको बुरा लग गया। आप निजी टिप्पणी कर रहे हैं, आप बाप का नाम पूछ रहे हैं वो बेहतर है, अरे आप बाप का नाम पूछ रहे हैं वो बेहतर है। रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, ये जिस घटियापन से बोले उस घटियापन, जो घटिया बात आपने कही वो और ज्यादा घटिया है, आपने घटिया बात की, प्लीज रुक जाइए। मैं अपनी चैनल पर अपनी डिबेट में इस तरीके की घटिया बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा यश जी। आपने जो कहा सुनिए, समझिए और सोचिए कि आपने क्या बोला। आपको निजी लड़ाई लड़नी है तो आप टीवी से बाहर जाकर लड़िएगा प्लीज, क्यों लगते हैं? आपको निजी लड़ाई लड़नी है तो टीवी से बाहर जाकर लड़िएगा, ऐसे शब्द मेरी डिबेट में मत बोलिएगा आगे से। रुक जाइए अब, आपका टर्न नहीं है, रुक जाइए सर, अपनी बारी का इंतजार करिए। शिशिर जी अपनी बात पूरी करिए, जिससे अपनी बात आए, डिबेट आगे बढ़ाइए प्लीज, डिबेट को आगे बढ़ाइए। शिशिर जी अपनी बात पूरी करिए, यश भारती की आवाज डाउन करिए, वक्त पूरा हो जाएगा। और धीमे ही करने वाली है सर। जिम्मेदारी मेरी इतनी भी है कि आप किसी को गलत शब्दों का इस्तेमाल करके संबोधित ना करें, ये मेरी भी जिम्मेदारी है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, मेरी यही जिम्मेदारी है। और मेरी ये भी जिम्मेदारी है कि आप हर किसी के बीच में नहीं बोलेंगे। रुक जाइए अब यश, थोड़ा सा मर्यादा रखिए सर, अरे थोड़ा सा मर्यादा रखिए प्लीज, रुक जाइए। रोने लगते हैं। शिशिर जी अपनी बात पूरी करिए, और मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, सभी से मैं निवेदन करूंगा, निजी टिप्पणी किसी पर बर्दाश्त नहीं होगी प्लीज। शिशिर जी, ये इन्होंने मेरे बीच में बोला, मैंने इनके बीच में एकदम नहीं बोला, मैं कागज कलम लेके बैठता हूँ और जवाब देता हूँ बात का। अब मैं आता हूँ, इन्होंने भगवा पे हमला किया, लेकिन हरा झंडा लेके फिलिस्तीन के लिए जब रो रहे थे लोग तब उस पर मैंने नहीं बोला, एक बात। दूसरी बात आपको बताते हैं कि इन्होंने कहा हिंदू महासभा पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये जब पैदा नहीं हुए थे इनके पिताजी, इनके बाबा तब नहीं आए थे, तब हिंदू महासभा की सरकार थी हिंदुस्तान में। फिर बीच में आऊंगा सर, रुकिए थोड़ा सा, बीच में नहीं सर, ऐसे नहीं होगा ना, नहीं तो क्या बोल रहे हैं? रुक जाइए, अब ये मेरे परिवार पे नहीं है, रुक जाइए, 1 मिनट, नहीं मैं आपको समझाता हूँ सर, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए, नहीं शिशिर जी आप भी रुकिए, शिशिर जी आप भी रुक जाइए, 1 मिनट रुकिए। यश जी तसल्ली से सुनिए पहले, यश जी तसल्ली से सुनिए, 1 मिनट रुक जाइए। नहीं सुनूंगा। अरे सुनिए सर, नहीं सुनेंगे तो आप नहीं सुनेंगे तो आपका इस चर्चा में कोई काम नहीं है, फिर या तो आपको सुनना पड़ेगा अगर बोलना है तो। आप चर्चा में सुनने और बोलने ही आए ना, तो 1 मिनट रुकिए, शिशिर जी आप भी रुकिए, शिशिर जी आप भी रुकिए, शिशिर जी आप भी रुकिए। यश जी सुनिए पहले, यश भारती जी सुनिए, मौलाना शाहबुद्दीन ने क्या कहा था, मौलाना शाहबुद्दीन ने क्या कहा था कि जब धीरेन्द्र शास्त्री पैदा भी नहीं हुए होंगे तब से देशभक्ति है, तब से हम राष्ट्रगान गाते आ रहे हैं, तब से हम राष्ट्र की सेवा करते आ रहे हैं, सारे बयान उन्होंने भी दिए, तब आपने उस पर आपत्ति नहीं जताई। अब उन्होंने क्या कहा, शिशिर चतुर्वेदी ने यही तो कहा ना कि आपके पूर्वज जब आपके पूर्वज होंगे आप नहीं होंगे तब से हिंदू महासभा है, इसमें क्या गलत बोला उन्होंने? रुक जाइए, और आपने जो बोला वो उस पर आप सहमत हैं? तो बोलूंगा, जवाब दूंगा, शुरुआत अरे उस पर आप सहमत हैं?
आप किसी के बाप का नाम पूछेंगे, उस पर आप सहमत हैं? ये दूसरे रंग का है। रुक जाइए आप, शिशिर जी आप भी रुकिए। सैयद खालिद जी आपके पास में आ रहा हूं। अब मेरी बात सुन लीजिए पूरी। शिशिर जी, हिंदू महासभा 1905 से एक पॉलिटिकल पार्टी है। योगी आदित्यनाथ जी के गुरु हमारी पार्टी से विधायक थे, उनके दादा गुरु सांसद थे। ये इनकी जानकारी दुरुस्त कर दीजिए। ज्ञान है नहीं, आता ना जाता नाम जाता। दूसरी बात, ये उस पार्टी के नेता है जिनकी, आप मेरी बात नहीं रोक पाए। अब सुनिए, अब तीसरी बात, इनके जो नेता जी है माननीय यश जी, अगर आपको जवाब देना है तो मैं आपके पास आऊंगा, आप अपनी बारी का इंतजार करिए। आप हर किसी के बीच में बोलेंगे मैं जवाब दूं, मैं जवाब दूं, तो ऐसे कैसे चर्चा होगी? या तो आपके पास कोई ऑथेंटिक जवाब है ही नहीं, आपके पास कोई तथ्य नहीं है, आप सिर्फ चर्चा को खराब करने के लिए आए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। दूध की बोतल लाएंगे अगली बार, फिर आपको बुरा लगेगा, मैं कहूंगा तो, लेकिन एक मर्यादा होती है सर, उस मर्यादा का पालन कम से कम करिए। रुक जाइए सर, रुक जाइए प्लीज, निवेदन कर रहा हूं, रुक जाइए। हर किसी के बीच में आप बोलेंगे। फिर मैं जवाब ना दूं। बोतल लाए दूध की। चर्चा खराब करनी तो बताइए सर, मैं आपका ऑडियो डाउन करवा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास ऑडियो नहीं जाएगी, लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहता हूँ। खाने वाले हमको हमें सिखाएंगे क्या खाना। आप बहुत अच्छी भाषा बोल रहे हैं, बाकी सब लोग खराब हैं। आप बहुत अच्छी भाषा बोल रहे हैं। रुक जाइए, रुक जाइए सर, रुक जाइए। आपकी भाषा को मेरा प्रणाम है सर, आपकी भाषा को मेरा प्रणाम है। रुक जाइए, अब रुक जाइए। बिल्कुल प्रणाम होना चाहिए। शिशिर जी कंप्लीट करिए आप। यही दिक्कत होती है सर, यही दिक्कत होती है जब आप लोग निजी टिप्पणी करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और जब आपके ऊपर कोई टिप्पणी करे तो आपको बुरा लग जाता है। रुक जाइए ना, बुरा हमें क्यों लगेगा? बुरा आपको लग रहा है जब जवाब है। हाँ, मुझे बुरा लग रहा है सर। आप अगर गलत बोलेंगे किसी के बारे में मेरी चर्चा में बैठकर, मुझे बुरा लगेगा। यश जी, आप किसी के बारे में गलत बोलेंगे तो मुझे बुरा लगेगा, और मैं बोलूंगा, टोकूंगा आपको और रोकूंगा भी। चलिए सबको डाउन करिए। अब मैं और ज्यादा समय जाया नहीं होने दूंगा, मैं बहुत ज्यादा समय अब जाया नहीं होने दूंगा। मैं खालिद जी आपके पास आ रहा हूं। क्या निजी लड़ाई इस बयान को बना लेना सही है सैयद खालिद जी? सुनिए मेरी बात पूरी हो जाए। नहीं शिशिर जी, अब मैं निवेदन के साथ आपको भी रोक रहा हूं, क्योंकि ऐसे समय खराब हो रहा है। आप बोलेंगे फिर यशी बोलेंगे, चर्चा का समय खराब होगा। मैं आप दोनों के पास आऊंगा, लेकिन थोड़ा सा रुककर प्लीज, मेरा दोनों से निवेदन है। शिशिर जी आपको भी रुकना होगा सर, ऐसे नहीं सर, क्योंकि आप बोलेंगे फिर यशी भी बोलेंगे, मुझे डेकोरम मेंटेन करना है। प्लीज रुक जाइए, मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा सर। चर्चा का समय बहुत बाकी, आऊंगा आपके पास, लेकिन समय खराब नहीं होने दूंगा। प्लीज खालिद जी को सुन लीजिए, मेरी बात पूरी हो जाती। जो इन्होंने बोला मैं जवाब तो शिशिर जी मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन थोड़ा सा रुककर प्लीज रुकिए सर। इन्होंने कहा महात्मा गांधी जी के हत्यारे हैं, लेकिन स्वामी श्रद्धानंद के हत्यारे राशिद पे इनकी जबान नहीं खुलती है। जो पहले हत्या हुई थी, स्वामी श्रद्धानंद की हत्या किसने की थी? वो मुसलमान थे, इसलिए इनकी आवाज नहीं खुलती है। ये रोने लगते हैं, आंसू बहाने लगते हैं। तो ये सब ज्ञान इनको देना जरूरी है। नहीं देंगे तो कागज और कलम इनको लेके बैठना चाहिए। हर एक के बीच में चिल्लाने लगते हैं। ठीक है, तो बातें ज्ञान है नहीं, बस चिल्लाना और रोना है। और दूसरी बात सबसे अहम बताए, रोते क्यों उसके पीछे ही बता देते। ये रोते इसलिए क्योंकि इनके नेताजी की सारी संपत्तियों की हमने जांच करा रखी है। कितना काला धन इकट्ठा किया उस पर मेरा मुकदमा है। ठीक है, ठीक है, चलिए आप रुकिए। खालिद जी, सैयद खालिद जी, ये चर्चा किस तरफ जा रही है सैयद खालिद जी? शुरुआत में आपने जो कहा चर्चा ही गलत हो गई, हमारे मुद्दे को पलटा दिया, पूरी चर्चा को पलट गई। रोते बहुत है ये भारती जी। ठीक है शिशिर जी प्लीज आप रुकिए। खालिद जी आंसू आ गए। खालिद जी चर्चा किस तरफ, शुरुआत हमने कहां से की थी, चर्चा कहां चली गई? क्या ये तरीका सही है? क्या इस सकारात्मक चर्चा इस विषय पर हो नहीं सकती है? जी बिल्कुल, इस तरह तो नहीं हो सकती है। हम नेशनल टीवी चैनल पर बैठे हुए हैं, तो कम से कम सबको अपनी मर्यादा रखनी चाहिए, और सब मेरे लिए सम्मानित हैं। और सूफी जी, मैंने आपके बीच में बोला था, यस जी बोले थे आपने, देखिए ये बीच में बहुत सारी डिबेट खराब इन्होंने की। ठीक है, इनको अपनी बारी में बोलना चाहिए। मैं आपके बारे में हमारी बात ही नहीं हो पा रही। नहीं यार, देखिए आप नहीं बोल रहे, आप समझदार हैं, ये भारती जी समझदार है। अब हमारे समझना चाहिए ना, अपनी बारी बोलो, पढ़े लिखे हमारी बात कैसे पूरी होगी? अपनी बारी बोलो। ठीक है, चलिए आप खालिद जी को सुन लेते हैं। अभी आप इस तरह चर्चा को ठीक है न पलटाएं, चलिए हमें अपनी चर्चा पर रहे तो ज्यादा ठीक रहेगा। हमारी चर्चा को जी, यस जी, अब थोड़ा सा हमको भी मौका दे दीजिए। आप दो ने तो काफी बोल लिया, हम तो दो लोग चुप ही बैठे हुए हैं, हमें भी बोल लेने दीजिए।
नहीं, ये देखिए, ये जो अभी कुछ चर्चाओं में कुछ तथ्यों पर भी बातें हुई, जैसा कि मौलाना साबुद्दीन बरेलवी जिसे कहा जाता है, ये जिस संगठन के नाम से अपना आपको प्रचलित कर रहे हैं बरेलवी, ये बरेलवी संगठन खुद इन्हें डिक्लाइन कर चुका है। ये खुद भी नहीं है, ये बिल्कुल जो है इनके हमेशा से ये मौलाना साबुद्दीन है, ये खुद जो है अपने तरफ से इस तरीके से ये किसी मुस्लिम समुदाय को रिप्रेजेंट नहीं करते। इनकी जो भी बातें हैं, इनके जो भी फतवे हैं, ये इनके निजी हो सकते हैं। और जहां बात देश के सम्मान किया है, राष्ट्रगान किया है या राष्ट्रध्वज किया है, तो सोच समझ के बोलना चाहिए। वो किसी भी धर्म से हो, धर्मवाद में है, पहले जो है मैं हमारा मुल्क है, हमारा देश है। तो ये बात के ऊपर अगर चर्चा में जाए तो मौलाना साबुद्दीन जो है ये हमेशा से ऐसी बातें, और रही बात हमारे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी की, तो वो भी तो वही कर रहे हैं कि जो है वो ऐसी बातों की चर्चाओं में आकर, जबकि जहां है वो काफी प्रसिद्ध है, वो उन्हें क्या जरूरत है ऐसी चर्चाओं को जन्म देकर लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। और रही बात, मैं राष्ट्रीय गान की बात से ठेस नहीं पहुंचती, कई इनकी बातें ऐसी, अगर आप पीछे जाकर देखें, इन्होंने कई ऐसी चर्चाएं की है जिससे लोगों को परेशानी हुई है। अब राष्ट्रीय गान की बात रही तो ये एक संवैधानिक चीज है। ये हर जगह हर वक्त हम कैसे कर पाएंगे इसको मेंटेन करने के लिए, उसका जो है इसका अभिवादन करने के लिए हमें बहुत एक सेक्शन, ठीक है, हर जगह होना चाहिए, किसी को कोई विरोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय गान से ही बाकी ऐसा भी नहीं है कि अगर राष्ट्र गान से ही हम जो है राष्ट्रवादी बनेंगे, ऐसा नहीं है। राष्ट्रवादी होना अंदर की बात है, और चर्चाएं करना या खाली मौखिक बातें करना वो एक अलग बात है। देश हित में कार्य करना अलग बात है, और सिर्फ बातें करना एक अलग बात है। ठीक है लोहिया साहब, बार बार देखिए डेकोरम मेंटेन करने की बात आ रही है। राष्ट्रगान जब धार्मिक जगहों पर गाया जाएगा तभी क्या देशभक्ति साबित होगी, सवाल ये भी इसके पीछे है। नहीं, परागत बिल्कुल आपने सही कहा है, राष्ट्रभक्ति किसी को दिखाने की चीज नहीं है, लेकिन राष्ट्रगान तो एक ऐसी हमारे देश की एक ऐसी लाइन है कि जिसको हमें सभी को गाना चाहिए, सभी को बोलना चाहिए, किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और देखिए धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो बयान दिया है, आप देखिए अभी उन्होंने कहा है कि सभी मंदिर, सभी मस्जिद, सभी चर्च, उन्होंने किसी पर्टिकुलर एक धर्म को टारगेट करके नहीं बोला। उनका जो सार है, उन्होंने अपनी बात रखी। अब उनको मानना ना मानना ये तो हम सब आप सबके ऊपर है। उन्होंने तो अपनी व्यक्तिगत बात रखी है कि भाई ये अपना जो राष्ट्रगान वो मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे सब में होना चाहिए। तो अब अगर इस बात को इस धर्म से जोड़ के देखें तो उन्होंने तो सारे भारत के गुलदस्ता के लिए बोला है, किसी एक विशेष धर्म के लिए टारगेट तो किया नहीं है, जिसके लिए मौलाना साहब ने वो जो उनके ऊपर टिप्पणी की है। मुझे लगता है राष्ट्रगान हम सबके अंदर है, सबके आत्मा के अंदर है, और हम सबको बोलना चाहिए, मंदिर में हो, मस्जिद में हो, गुरुद्वारे में हो, स्कूल में हो, तो उसमें कोई आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, अभी जो हम चर्चा जिस विषय पे कर रहे हैं पराग जी, मुझे लगता है आप भी थोड़ा सा चर्चा को सार्थक रूप में ऐसे लोगों के साथ करने का प्रयास किया करें, ये मेरी विनती है। हालांकि आपका अपना व्यक्तिगत आपके चैनल का वो है, राष्ट्रीय चैनल है, मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन इतना समय हम लोग और आपके साथ बैठते हैं तो मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए, ना कि व्यक्तिगत किसी पर टिप्पणी होनी चाहिए। ऐसे लोगों को थोड़ा सा समझाने का भी प्रयास करिए, क्योंकि मुद्दों पर टिप्पणी करें, मुद्दों पे बात करें, उस मुद्दे पे चर्चा, उस मुद्दे पे रहें। ठीक है, देखिए मुझे लगता है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं पैनल में, वो सभी लोग मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं, लेकिन कभी कभी सर परिस्थितियां इस तरीके से बन जाती हैं कि हम आउट ऑफ कंट्रोल होकर कुछ भी बोल देते हैं। तो उसके लिए मैं निवेदन कर सकता हूं सभी से कि कम से कम ऐसा ना करें, क्योंकि यश भारती जी के साथ मेरी कोई पहली चर्चा नहीं है। इससे पहले तमाम चर्चाओं में वो जुड़ चुके हैं और अच्छे वक्ताएं, अच्छे प्रवक्ताएं अच्छी बातों को रखते हैं, तथ्यों के साथ रखते हैं। शिशिर जी के साथ भी मैं कई बार चर्चा कर चुका हूं, आपके साथ भी कर चुका हूं, खालिद साहब के साथ भी हो चुकी है। लेकिन मैं निवेदन कर सकता हूं सर कि कम से कम इस चर्चा को निजी लड़ाई ना बनाएं, क्योंकि ऐसे क्या होता है, समय खराब होता है और लोग बड़ी उम्मीद के साथ हम लोगों को सुनने के लिए बैठते हैं। अगर गलत हम टिप्पणियां करेंगे, निजी टिप्पणियां करेंगे, तो उस चर्चा का कोई महत्व ही नहीं है। मैं वर्षा के पास चलना चाह रहा हूं, फिर मैं यश जी आपके पास आऊंगा और शिशिर जी आपके पास आऊंगा आखिर में। वर्षा, चर्चा लगातार हो रही है इन दोनों बयानों को लेकर, क्योंकि आप ग्राउंड पर हैं, जनता के संपर्क में भी हैं, नेताओं के संपर्क में भी हैं। रिएक्शन अभी क्या है और ये जो चर्चा है ये किस दिशा में अब जा रही है ग्राउंड पर?
देखिए, जिस तरीके से ये चर्चा शुरू हुई और चर्चा की अगर हम बात करें तो राजनीतिक सरगर्मियां भी इससे शुरू हुई, क्योंकि अलग अलग रिएक्शन आना शुरू हो चुके हैं। लेकिन अगर हम राष्ट्रगान की बात करें तो राष्ट्रगान की इज्जत सम्मान को लेकर हर राष्ट्र प्रेमी खड़ा होता है। आज भी स्कूलों में राष्ट्रगान किया जाता है। जिस स्कूल में मैंने भी पढ़ाई की है उसमें भी राष्ट्रगान सुबह जब बच्चे आते हैं और जब प्रार्थना होती है तो राष्ट्रगान किया जाता है। यही परंपरा सभी स्कूलों में है, राष्ट्रगान की जाती है। लेकिन मंदिर, मस्जिद और चर्च तीनों का नाम धीरेन्द्र शास्त्री ने लिया है कि तीनों जगहों पर होना चाहिए। हर रोज की बात नहीं कही गई है, केवल कही गई है चाहे आप हफ्ते में एक ही दिन करिए, लेकिन जरूर राष्ट्र प्रेम को दिखाइए। लेकिन राष्ट्र प्रेम को दिखाने के लिए राष्ट्रगान करना और राष्ट्रगान की बातें करना ये जरूरी है या नहीं जरूरी है, ये दोनों बातें कहीं ना कहीं दिखती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से अन्य मुद्दों को और लोगों ने उठाया और बताया कि कई ऐसे सरकारी संस्थाएं हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय है जहां पर राष्ट्रगान होता है, कुछ स्पेशल डे होता है, लेकिन हर दिन नहीं होता। लेकिन स्पेशल डे जरूर राष्ट्रगान होता है। उसी तरीके से इज्जत सम्मान राष्ट्रगान को दिया जाता है क्योंकि वो हमारे लिए राष्ट्र प्रेम है। लेकिन राजनीतिक सरगर्मियां इसलिए भी बढ़ रही हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इसे राम से जोड़ा जा रहा है, राष्ट्रगान को हिंदू मुस्लिम से जोड़ा जा रहा है, बल्कि ये नहीं होना चाहिए। राष्ट्रगान सभी के दिल में होता है। भारतवासी हमेशा से राष्ट्रगान अपने दिल में लेकर चलते हैं और हमेशा भारत को सम्मान देने के लिए, राष्ट्रगान को सम्मान देने के लिए उस जगह पर तत्पर होकर खड़े हो जाते हैं जहां पर राष्ट्रगान की ध्वनि सुनाई देती है। चाहे वो सड़क हो, चौराहा हो, चाहे वो कोई भी जगह हो, वो इज्जत सम्मान देने के लिए वहीं पर खड़े हो जाते हैं क्योंकि राष्ट्रगान की ध्वनि ही हमारे लिए सबसे ज्यादा सम्मानित है। और जिस तरीके से ये चर्चा हो रही है, ये चर्चा कहीं ना कहीं एक दिशा जरूर देगी क्योंकि इस चर्चा का विषय ही राष्ट्रगान है और राष्ट्रगान हमारे दिल में है, हमारे जज्बातों में है और इसको लेकर ही हम आगे बढ़ रहे हैं। और राष्ट्रगान से बड़ा और राष्ट्र प्रेम से बड़ा शायद धर्म नहीं है, क्योंकि राष्ट्र प्रेम ही सब कुछ है और राष्ट्र प्रेम से ही हम हैं और हमारा धर्म भी है। ठीक है, यश भारती जी, एक और लाइन जो धीरेन्द्र शास्त्री ने कही, राष्ट्र और राम को साथ लेकर चलना होगा। संक्षेप में सर प्लीज रखिएगा क्योंकि हम आखिरी पड़ाव में हैं। देखिए, मैंने शुरुआत में ही कहा था और जिस तरीके की बात मैंने शहाबुद्दीन बरेलवी के लिए कही थी, खाली सामने मेरी सहमति है उस बात के साथ में कि उनको खुद मुसलमान समाज भी नहीं स्वीकार करता, आए दिन फतवे जारी करते हैं ना। तो पॉलिटिकल बाबा चाहे धीरेन्द्र शास्त्री हो, चाहे पॉलिटिकल ये बरेलवी हो, जिनको बरेली लोग नहीं मानने को तैयार, क्योंकि उनका बरेली से कोई ताल्लुक नहीं है, ना उनका जन्म से ना कर्म से, वो दोनों बाहर के हैं। तो ये सब पॉलिटिकल चीजें करने से केवल देश में दूरियां बनेगी और दूरियां बनाना मुझे नहीं लगता कि कोई भी धर्म सिखाता है, चाहे वो धीरेन्द्र शास्त्री कहे, चाहे बरेलवी कहे, कोई भी व्यक्ति कहे। तोड़ने की बात जो भी कहेगा वो जरूर देश को बचाना चाहता है, देश की भावना उसके अंदर होगी। तो तोड़ने की बात करेगा उसके अंदर किसी तरीके की देश की भावना नहीं हो सकती। मैं उसका उदाहरण भी दिया था कि कुछ लोग भारत माता को मानते हैं लेकिन ऐसी भारत माता के हाथ में तिरंगा रख के भगवा रखते हैं तो भारत माता का भी अपमान करते हैं और तिरंगा का भी अपमान करते हैं। ठीक है शिशिर जी, एक नया शिगुफा अब धीरेन्द्र शास्त्री ने छोड़ दिया है और वो समय समय पर जो बयान देते हैं उस पर चर्चा हो जाती है, फिर चर्चा का विषय वो बन जाता है। इसे एक नया शिगुफा माने क्योंकि पॉलिटिकल एजेंडा है, ये तो पहले ही खाली जी कह चुके हैं। देखिए, फिर से मैं वही बात कहता हूं कि एक तरफ भगवा पे यश जी हमला करते हैं, लेकिन अभी मोहम्मद साहब के जन्म पे जब यहाँ जुलूस निकले तो हरा झंडा जब लेके लोग निकलने लगे तो उस पे ये नहीं बोले। आधी बात, आधा सच आधा गिलास खाली आधा भरा, ये बात ठीक नहीं। दूसरी बात कि जिस प्रकार से रोज नहीं कर सकते हैं तो राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त 26 जनवरी जो हमारे ऐसे महत्वपूर्ण दिवस है उन पर तो कर ही सकते हैं। अगर उन्होंने कोई विवादित बात कह दी, अगर लगता है विवादित, तो राष्ट्रगान गाने में आपत्ति क्या है, यही बता दे। साल में 2 दिन तो गा ही सकते हैं ना, इसमें क्या दिक्कत है। हम मानते हैं कोई आपको चिढ़ा रहा है तो आप क्यों चिढ़ रहे हो, कोई गलत बात के लिए थोड़ी कह रहा है। आप गा के दिखा दो कि हाँ हम गाते हैं, कोई दिक्कत, 2 मिनट में बात खत्म, डिबेट की चर्चा खत्म हो जाएगी। बात यहाँ है कि इससे क्या होता है, जब सिनेमा हॉल में बता तो ना, जब मैं गया तो देखा मेरा बच्चा खड़ा हो गया, हम खड़े हो गए, मेरी पत्नी खड़ी हो गई, हम लोग ने राजध्वज के प्रति, राजगान के प्रति हम लोग खड़े हुए, सम्मान देना तो अच्छी बात है ना।
अब यश जी देखिए ठीक है चुप सर, है, ठीक तो है। हमें एक अच्छा लग रहा है। फाइनल, एक अब आखिरी ये बीच रिएक्शन में सर खालिद साहब, आपको हमारी बहुत बातें संक्षेप में करते हैं, एक दो हमारी लाइन बात में कर उत्तर ही लेते हैं। चाहूंगा इसका मैं। ठीक है, क्या सप्ताह में एक दिन, महीने में एक दिन, 15 में एक दिन, चूंकि 15 दिन में एक दिन, चूंकि उन्होंने ये भी कहा कि जरूरी नहीं कि हम रोज गाएं, हम क्या किसी एक दिन निश्चित कर सकते हैं इसके लिए? क्या ये सही होगा? मुझसे सवाल है। खाली जी सैयद खालिद साहब। जी जी जी, देखिए, अरे एक दिन नहीं, मैं कहता हूँ हर लम्हा, हर सांस में मुझे राष्ट्रगान चाहिए। पर मैं चाहता हूँ कि इसका सम्मान भी इतना ही सम्मानित चीज है, वो सम्मानित सम्मान से होनी चाहिए। हाँ। इसके लिए दिन नहीं मुकर्रर, हर लम्हा हम उसमें गाना चाहते हैं, रहना ठीक चाहते है। हैं, हाँ। क्योंकि प्रेम दिखाया नहीं जाता, बनाया जाता है, उसका जज्बा होता है। ये जरूरी नहीं कि हम गा के बताएं तभी हम देशभक्त हैं, ये नहीं, मैं नहीं मानता। मैं ठीक है। मानता हूं कि देशभक्त अगर जरूरत पड़े तो हाँ। अपना खून दे दे, अपनी जिंदगी दे दे, अपना घर, अपने बच्चे दे दे, ये देशभक्त ठीक होता है, है। रोहित साहब, बस सिर्फ संक्षेप बातें में एक करने लाइन में वाला उत्तर। देशभक्त नहीं ये होता। यही सवाल मेरा, क्या ये मैंडेटरी हो जाएगा कि सप्ताह में एक दिन आप गाइए, 15 दिन गाइए? क्या ये सही है? चूंकि इस पर भी ये सवाल है कि क्यों जरूरी है सप्ताह में एक दिन भी, क्यों धार्मिक प्रतिष्ठानों पर जरूरी है? नहीं, अगर हो भी जाए तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, मुझे लगता है। और देखिए, सीधी सी बात है, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो बात कही थी वो सभी धार्मिक स्थलों की बात की थी। अब इसको इतना बड़ा तूल कौन दे रहा है, इसने धार्मिक रंग देने का प्रयास किसने किया है, ये भी आपके सामने है। ठीक है। और मैं एक और स्पष्ट कर दूं पराग जी, छोटी सी मेरी बात। अभी मेरे दोस्त एक हत्या की बात कर रहे थे। निश्चित तौर पर मैं कोई भी किसी हत्या को जस्टिफाई नहीं कर सकता, और देश के अंदर कोई भी हत्या होती है वो होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन क्या उस समय से आज तक कोई हत्या हुई नहीं है क्या देश के अंदर? ठीक है सर। स्वामी श्रद्धानंद जी भी बात कर चलिए सर, समय मुझे अभी इतनी इजाजत दे रहा है। चर्चा के लिए बहुत शुक्रिया अदा करूंगा आप सभी का। शेष भारती जी आपका, लोहिया साहब आपका, शिशिर जी आपका, खालिद साहब आपका, वर्षा आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो फिलहाल बड़ी बहस से मुझे दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए। नमस्कार।